दादा जी, कई लोगों ने, क्योंकि व्यक्ति की मान्यता पे भी बहुत ज़्यादा असर होता है, हमारा व्यवहार जो है हमारी मान्यताओं से बहुत कुछ जुड़ा हुआ होता है, तो ज़्यादातर लोगों ने ऐसा मान लिया है संभवतः कि क्रोध नेचुरल है, क्योंकि जो चीज़ें घटना घटी, जैसे भाई हमने किसी को देखा प्यार उमड़ता है, किसी को देखा तो क्रोध आ जाता है, किसी को देखा ईर्ष्या का भाव आ जाता है, तो ऐसे ही ये जो क्रोध है उसे भी लोगों ने नेचुरल मान लिया है। इस विषय पे आप क्या कहेंगे, क्या ये नेचुरल है या इससे इतर हमारा जो मूल नेचर है कुछ और है? एक तो मान्यता की बात जो आपने की, एक बाप ये मान्यता रखता है कि ये बच्चा पढ़ेगा नहीं जब तक इसे जरा डांटा न जाए, तो यहाँ वो क्रोध को आवश्यक समझता है। एक अधिकारी ये मानता है कि ये 10 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जब तक मैं रोब से नहीं रहूंगा ये ठीक काम नहीं करेंगे, बड़े अलबेले हैं, ये केयरलेस हैं, रेस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं है, इस कारण वो जरा रोब से रहता है। तो ये जो मान्यता है कि क्रोध से के बिना काम नहीं चलेगा, यहाँ इस पे थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है कि लोग ये अपने अनुभवों से देख सकते हैं कि क्रोध करने से काम चल रहा है या काम बिगड़ भी रहा है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जो मनोविज्ञान है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जिस व्यक्ति को हम 2 बार डांट देंगे उसकी कार्य शक्ति क्षीण होने लगेगी और वो काम जो आधे घंटे में करने वाला था उसको घंटा लगेगा। तो क्रोध से एक तरह से नुकसान होता है। क्रोध वश होकर हम दूसरे को बुरे वचन बोल देंगे, अब वो व्यक्ति इतना सहनशील तो नहीं है ना कि हम जो कुछ कहते रहे वो मुस्कुराता रहेगा। बुरे वचन सुनकर उसके ब्रेन पर जो इफेक्ट आएगा उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, उससे भी उसकी कार्य शक्ति क्षीण होती जाएगी। तो फाइनली हम ये देख सकते हैं और कह सकते हैं कि प्यार की शक्ति, शांति की शक्ति, शुभ भावनाओं की शक्ति क्रोध से 100 गुना अधिक पावरफुल है। इनको अपनाएं तो हमारे कार्य भी सुचारू रूप से संचालित होंगे, परिपूर्ण होंगे। और यदि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति आ भी जाता है जो बिना जरा डांट डपट के काम करता ही नहीं है, तो उसमें हम उसको क्रोध एक एक्टिंग के रूप में कर दें। एक्टिंग का अर्थ है कि हम जरा आंख तो दिखा दें लेकिन हमारी अंदर की शांति भंग न हो। हम अपनी शांति और प्रेम को संभालते हुए उस व्यक्ति के लिए चित्त में शुभ भावनाएं रखते हुए जरा थोड़ा सा रोब का प्रयोग कर लें, लेकिन अंदर में हम बिल्कुल शीतल हों, तो इससे काम हो जाएगा। इसका बहुत महत्व है। एटीट्यूड्स जो दूसरी बात है, अगर हमने अपनी दृष्टिकोण ही ऐसा बना लिया कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति मेरी निंदा बहुत करता है, ये व्यक्ति मेरी जहां तहां बुराई करता फिर रहा, मेरे बारे में गलत वातावरण बनाए घूमता है ये, और ये व्यक्ति मुझे धोखा देता है, ऐसी गलत चीजें चाहे वो अनुमान के कारण हमने निर्मित कर ली हो, चाहे उसमें सत्यता हो, तो ऐसे में क्रोध होगा। उसे देखते ही हम उबल जाएंगे, अच्छा ये फिर आ गया है यहाँ, भाग जाए यहाँ से, मुझे पता है तू क्या करता है पीठ पीछे मेरी, और हम बहुत सारी अपनी बातें उसको उगल देंगे। तो अपने चित्त को शांत करना ये परम आवश्यक है। इसलिए हमें जान लेना चाहिए कि क्रोध हमारी नेचर नहीं है, क्रोध हमारी शक्ति भी नहीं है, क्रोध हमारी शोभा भी नहीं है, हमारी पर्सनैलिटी भी नहीं है जैसा कई लोग मान लेते हैं। हमारी मूल नेचर शांति है। ये शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है, और जहाँ शांति, प्रेम और शक्ति तीनों मिल जाती हैं जीवन में, तो वही पर्सनैलिटी भी सर्वश्रेष्ठ है। ये जो शांति और प्रेम की जब हम बात करते हैं तो आमतौर पे व्यक्ति के मन में एक इमेज आता है कि ये संत और फकीरों की शोभा है। एक आम आदमी जो सांसारिक आदमी है उसके लिए शायद इसके साथ साथ जीना हमेशा संभव नहीं होता है। ये भी एक उनकी मान्यता है जिसके कारण ये गुस्सा आता है। तो इस पे मैं प्रकाश चाहूंगा। और दूसरी बात जो आपने कही ब्रता जी, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार हमें जैसे उकसाते रहते हैं, हमारे लिए कुछ अपशब्द कहते रहते हैं, या पीठ पीछे भी हमारे लिए बहुत ग्लानि का भाव रखते हैं, करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए नेचुरली मन में कभी ना कभी ये भाव आ जाता है और वो सामने आते हैं तो वो बात निकल जाती है। यहाँ कैसे अपने आप को ठीक रखें? ये ठीक बात है, क्योंकि मनुष्य है, वो बुद्धिमान भी है, उसके पास भावनाएं भी हैं, और ये सब चीजें संभव हैं कि जो व्यक्ति हमारी बार बार ग्लानि कर रहा है, आगे आता है तो बड़ा मीठा रहता है लेकिन पीछे न जाने क्या क्या बोलता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति मन में क्रोध रहना संभव है।
तो मैंने 3 शब्द बोले, प्रेम, शांति और शक्ति। शक्ति इसलिए जरूरी है कि जहां ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, वहां भी हम अपने इमोशंस को कंट्रोल रख सकें, और कम से कम इतना तो कंट्रोल रख सकें। देखिए, ध्यान दें सभी इस बात पर कि हमारे बोल अनकंट्रोल्ड न हो जाएं। कभी कभी मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में इतना अनकंट्रोल्ड हो जाता है कि वो कुछ भी कर बैठता है। इससे पहली बात तो ये संबंध बहुत बिगड़ सकते हैं सदा के लिए। हो सकता है वो व्यक्ति हमारा हितैषी भी हो बहुत ज़्यादा, हो सकता है हमारे मन में गलत फहमी हो गई हो सकता है उसके मन में कुछ और निगेटिविटी पहले से ही जमा हो गई हो। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। कई बार ये भी देखा जाता है कि जब ये इमोशंस अनकंट्रोल हो जाते हैं तो मनुष्य हिंसा पर उतारू हो जाता है, मारपीट करने लगता है, कहीं तो मर्डर ही हो जाते हैं, और फिर मनुष्य जीवन भर पश्चाताप करता है, परिवार बिखर जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इसलिए मैंने शक्ति का प्रयोग किया। हमारे पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि मान लो क्रोध आ भी जाता है ऐसी परिस्थितियों में, तो हमारे बोल अनकंट्रोल्ड ना हो, हम जल्दी थोड़े में उस बात को समाप्त कर दें, अपना दिखा भी दें, और जल्दी पुनः शांति में भी आ जाएं और प्रेम भी कायम रह सके। तो ऐसी परिस्थिति क्योंकि हैं जी ये कम नहीं है। आजकल हम कलयुग के अंत में जी रहे हैं और निगेटिव परिस्थितियों का कोई अंत नहीं है। कोई एक व्यक्ति भी ऐसा होता है भ्राता जी जो लगातार हमारे पीछे लगा ही रहता है, तो उसके लिए खास करके हमारे मन में ये भाव आ जाता है जब कभी वो सामने आता है। ऐसे व्यक्ति के सामने आने पे अपने मन को हम नियंत्रित रख पाएं, ये बहुत कठिन काम हो जाता है कभी कभी। मैं यही सोचता हूँ, हमेशा पूरा जीवन देखता आया हूँ कि हर 5 व्यक्ति में एक छठा व्यक्ति ऐसा अवश्य होगा जो सबकी परीक्षा लेगा कि देखता हूँ तुम कैसे योगी हो, बने फिरे हो सन्यासी, संत, महात्मा। आजकल तो जैसे आपने कहा संतों को भी क्रोध बहुत आता है, किसी किसी में तो अहंकार भी बहुत दिखाई देता है, पर दुर्वासा ऋषि की तरह कई मौजूद हैं। उनका प्रभाव दूसरों पर अच्छा नहीं पड़ता और वो भी अपने फील्ड में कोई बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। तो साधु चोला धारण करने से ही तो केवल काम नहीं चलेगा। जब तक मनुष्य ने अपने मनोविकारों को नष्ट नहीं किया तब तक वो सच्चा साधु तो कहलाएगा भी नहीं, क्योंकि साधु माना साधक। तो ऐसे जैसे मैंने कहा, हर 5 व्यक्ति के पीछे एक छठा व्यक्ति ऐसा अवश्य होगा जो लगा रहेगा। और कुछ लोगों को ये अनुभव है कि एक व्यक्ति तो जीवन में ऐसा है, महात्मा बुद्ध के साथ भी थे, उसके अपने ही चचेरे भाई देवदत्त सदा उनके पीछे लगे रहे। ऐसे ही अगर कोई हमारे पीछे सदा ही लगा हुआ है, आपके पीछे भी होगा, मेरे पीछे भी होगा, है जरूर, मैं जानता हूँ, तो मैं पहले क्या ध्यान रखता हूँ, लगा रहता है शुरू से ही। क्योंकि जिस मतलब परीक्षा लेने वाला कोई ना कोई बंदा चाहिए भी, और चाहिए भी, ताकि हम अपने को देख सकें, संभाल सकें, हमें अहंकार ना आ जाए। जैसे कबीर ने कहा ना, निंदक नियरे राखिए, ताकि पता चलता रहे तुम कितने पानी में हो भाई, बने फिरते हो योगी, देखो कितना दम है तुम में, कितने शांत रह सकते हो, ये बात जरूरी। तो ऐसे में मैं जो कुछ अपने जीवन में ध्यान रखा, क्रोध का शमन करने के लिए भी, कि ये सब बातें होती रहेंगी, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। ये सब कलयुग के अंत में कर्मों के खेल के अनुसार बिल्कुल नेचुरल सा हो गया है कि हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई लगा रहता है। स्वामी विवेकानंद के पीछे भी कोई ना कोई लगा रहता था, कबीर दास हुए हों चाहे तुलसीदास हुए हैं, उनके पीछे भी ग्लानि करने वाले लोग लगे रहते थे। जिसका भी संसार में नाम होगा, जो आगे बढ़ेगा, उसकी टांग खींचने वाले अवश्य होंगे। ये हमें स्वीकार कर लेना चाहिए इस कलयुगी दुनिया में। तो मैं ध्यान रखता था कि ये सब है, इसलिए अपनी मनोस्थिति को बिगड़ने नहीं देना है, इम्पोर्टेंट चीज। और शिव बाबा ने ये बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारण कर दिए थे, स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तुम अपनी स्थिति को अचल अडोल रखोगे तो ऐसे ग्लानि करने वाले स्वयं ही शर्मसार हो जाएंगे। तो हमें तो भगवान की बातों पर संपूर्ण विश्वास है, और उस पर विश्वास रखते हुए हम सबको यही करना चाहिए कि अपने अंदर ज्ञान का बल, शुभ भावनाओं का बल इतना रखें कि हमारी स्थिति न बिगड़े, और जो अच्छी आत्माएं हैं, जो श्रेष्ठ योगी हैं, जिन्हें संसार में बहुत अच्छे काम करने हैं,
उन्हें तो ऐसा होना होता है कि दूसरों के लिए उनके मन की भावनाएं भी निगेटिव ना हो। इसमें हमने अपनी दादी प्रकाश मणि को देखा, अपनी दादी जानकी को हम देखते हैं, दादी गुलजार को देखते हैं। ऐसी हमारे पास कई महान हस्तियां हैं, उन्हें भी ये सब फेस करना पड़ता है, हम जानते हैं। उनको भी इस तरह की परीक्षा लेने वाले उपस्थित हैं, लेकिन हम जब उन्हें देखते हैं तो वो अपना प्यार देने का संस्कार छोड़ती नहीं, वो उनके लिए शुभ भावनाएं रखने का अपना कर्तव्य कभी मिस नहीं करती। यही उनकी महानता है, यही हमें भी करना चाहिए। व्रत जी, कई बार क्रोध को जीता कैसे जाए बहुत लंबा चौड़ा विषय है, लेकिन अंत में समय के अनुसार मैं आपसे जानना चाहूंगा, कई लोग ये कहते हैं कि जब आपको गुस्सा आए, उबाल जब आ रहा होता है ना, तो व्यक्ति निकाल देता है। एक मान्यता ये है, डॉक्टर्स ये कहते हैं कुछ आ रहा हो निकाल दो, सप्रेस मत करो, न तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ अंदर भी पैदा करेगा, कई बीमारियां पैदा कर सकता है। और दूसरी बात ये कि जब ये आ रहा हो तो कई लोग ये युक्ति बताते हैं कि हाँ भाई, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, अपनी श्वासों पे ध्यान देना शुरू कर दो। तो राजयोग में ऐसी क्या विधि है? तो एक बात ब्रत जी वो कि सप्रेस करना चाहिए या निकाल देना चाहिए? जब मनुष्य को क्रोध ज्यादा आता है तब उल्टी गिनती छोड़ो, उसको सब कुछ भूल जाता है। तब तो जो गिनती अंदर से चल रही है ना, तो दूसरी गिनती याद रहती है। दूसरी बात ये साइकोलॉजी की बात बिल्कुल सत्य है कि निकाल देना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे जो निकालते नहीं और दूसरा व्यक्ति बोलता आ रहा, आखिर वो डिप्रेशन में चले गए। तब मैं उन्हें कहा करता है, तुम भी बोल दिया करो ना एक बार तो तुम्हारे अंदर का उबाल निकल जाएगा, दूसरे को भी लगेगा इनमें भी कुछ दम तो है। तो निकाल भी देना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि हम तो निकाल दें लेकिन दूसरा उबलने लगे, ये कठिनाई हो जाएगी। राजयोग में इसके लिए बहुत अच्छी विधि है, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, इस पर हम चर्चा अवश्य करेंगे। सवेरे उठते यदि हम ये फीलिंग अपने को दे देते हैं और मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मेरा चित्त सभी के लिए प्रेम और शुभ भावनाओं से भरा है, तो क्रोध धीरे धीरे कम होने लगता है। बिल्कुल, मतलब इसका अभ्यास किया जा सकता है और इसके माध्यम से क्रोध को समाप्त किया जा सकता है। यद्यपि बहुत लंबा विषय रहता है जी, लेकिन आज वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है। मैं जरूर चाहूंगा कि इस पे हम फिर बहुत विस्तार से चर्चा करें, ताकि कहीं भी किसी के अंदर भी क्रोध का भाव न रह जाए। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, व्रत जी आज एक बात कह रहे थे, आपने गौर किया होगा कि जब कभी गुस्सा करना भी हो तो उसकी एक्टिंग करो, मतलब अंदर मन शांत हो, बाहर से आप एक्टिंग करें। शायद ये नई बात आपने भी सुनी होगी, आज मैंने भी सुनी, लेकिन जब ये कह रहे थे व्रत जी तो मेरे मन में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आ रहा था। एक कहानी थी कि एक संत जी एक गांव में गए, वहाँ एक बहुत ही जहरीला सा सांप था और बहुत खतरनाक था और बड़ा क्रोधी सा था। जहाँ किसी को भी काट लिया करता था तो गांव वाले सभी बहुत परेशान थे उससे। तो लोगों ने कहा कि महाराज उस सांप को समझाइए, बड़ा क्रोधी है, किसी को भी काट लेता है। तो महाराज गया उसके पास और बोले, देखो तुम गुस्सा करते हो ना, इससे गांव वाले बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, सब तुमको बद्दुआएं देते हैं। यदि तुमको अच्छी योनि में आना है तो तुम गुस्सा करना छोड़ दो। अब सांप को समझ में ये बात आ गई कि ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। अब 1 साल के बाद फिर से वो सन्यासी जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि वो सांप बेचारा अधमरा सा पड़ा हुआ है। अब सन्यासी जी पहुंचे, उन्होंने कहा कि अरे क्या हुआ तुमको, तुम ऐसे अधमरे क्यों पड़े हुए हो? तो उसने कहा, महाराज ये सब आपकी सीख का ही परिणाम है। आपने कहा था कि गुस्सा मत करना, मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया, तो यहाँ जितने भी बच्चे हैं उन सब ने मुझे पत्थर मारा और पत्थर मारने से मैं ऐसी हालत में पहुंच गया हूँ। तो सन्यासी जी ने एक बहुत अच्छी पंक्ति कही उनको, देखो मैंने तुमको गुस्सा करने से मना किया था, तुमको फुफकारने से मना थोड़ी किया था। तुम फुफकारो भले, लेकिन गुस्सा मत करो। तो यही बात है मित्रों, कई बार हमें परिस्थितिवश ये दिखाना अवश्य पड़ता है, लेकिन अंदर का भाव हमें शांत जरूर रखना है। और वैसे यदि आप राजयोग का गहन अभ्यास करते हैं तो मन इतना शीतल और शांत हो जाता है कि सामने भी जो व्यक्ति आए वो भी बहुत शीतल और शांत हो जाता है। ये बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात है जिस पे हम सबको अवश्य विचार करना चाहिए। तो क्रोध मुक्त बनिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।